प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको जो है फसल और सेल प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इसमें प्रदेश सरकार ने जो है बड़ा अच्छा अवसर दिया है कृषि यंत्र लेने वाले किसानों के लिए। उसमें जो योजना है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभार्थियों हेतु फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान। ये एक सुनहरा अवसर है खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए कि वो जो है इस यंत्र को ले सकते हैं। अब कौन से साइट पे किसान जो है कृषि यंत्रों को बुक करेगा? जो प्रदेश सरकार की एक विभागीय पोर्टल दर्शन साइट है www.upagriculture.up.gov.in पे यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दूसरी बात, कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों में कौन कौन से यंत्र हैं जो किसान बुक करेगा। उसमें कई प्रकार के कृषि यंत्र हैं, जैसे सुपर अस्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो ट्रिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, श्रम मास्टर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेरर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम्बी प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, एस्ट्रा रेक, रीपर कंबाइंडर आदि जो है कृषि यंत्र इस पे बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए जो डेट और तारीख सरकार ने निर्धारित की है वो कल से यानी 14/2/2024 से 3 बजे से है और 28/2/2024 तक रात्रि के 12 बजे तक इसको किसान बुक कर सकता है। दूसरी बात जो बताया गया कि कौन कौन से यंत्र हैं, उस यंत्रों में पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर अक्रियाशील होगा तो आवेदक द्वारा अपने नए मोबाइल नंबर अथवा अपने परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पुत्र वधू से आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इनकी पुष्टि की जाएगी। और दूसरी बात कि फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग प्रक्रिया क्या है, इसको भी जान लें। जैसे पहला नंबर है कि कृषक परिवार, जैसे पति पत्नी, उनमें से एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट क्रॉप रेजिड्यू जो योजना है उसके अंतर्गत एक या एक से अधिक जो है यंत्र किसान ले सकता है। दूसरी बात कि समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान 50% सरकार ने निर्धारित किया है, माननीय योगी जी ने निर्धारित किया है। तीसरी बात कि योजना अंतर्गत कृषक एवं FPO दोनों को लाभ मिलेगा। कृषक भी रहे और FPO जो चलाते हैं योजना उनको वो भी ये लाभ ले सकते हैं। चौथी बात सरकार ने निर्धारित की है कि ई लॉटरी हेतु स्थल जो है, तिथि समय की जानकारी आवेदक को संबंधित जनपद के जो जिला उप कृषि निदेशक महोदय हैं द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना अनिवार्य रूप से दी जाएगी। पांचवी बात जो सरकार ने निर्धारित किया है, इच्छुक आवेदक जो हैं या कृषक हैं उन निर्धारित समय में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष आवेदन का चयन किया जाएगा। छठी बात सरकार ने निर्धारित की है कि ई लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या से के अतिरिक्त लक्ष्य का 50% तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी
और लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष इलाटी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थी का चयन किया जाएगा। 7वीं बात गवर्नमेंट ने निर्धारित की है, आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। ठीक है। लक्ष्य अवशेष न रहने पर इलाट्री में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। ये तो व्यवस्था बड़ी अच्छी है सरकार की कि अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम गवर्नमेंट उसमें पैसा भी वापस कर देगी। 8वीं बात की जो जैसे कोई किसान 1 लाख से 1 लाख तक का कोई यंत्र ले रहा है तो उसको 2,500 रुपया जो है जमानत राशि देनी पड़ेगी। और 9वीं बात सरकार ने निर्धारित की है कि 1 लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत राशि 5,000 रुपये निर्धारित की है सरकार ने। फिर आप देखें अगला नेक्स्ट 10वीं बात सरकार ने निर्धारित की है कि लाभार्थियों का चयन, बुकिंग, टोकन करफन होने की स्थिति में कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर कृषि रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय सरकार ने दिया है। 12वीं बात की विभाग में सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से ही क्रय करें। इन कंपनियों के जो वेबसाइट है उस पे यंत्र का क्रय करने की ही अनुमन्य होंगे। जो सरकार ने निर्धारित किया है कृषि यंत्र लेने के लिए जो कंपनियां उन्हीं से ही लेना है। निर्धारित समयावधि के में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। जो एक समय निर्धारित किया सरकार ने कृषि यंत्र खरीदने के लिए, अगर उस टाइम उसके अंदर किसान कृषि यंत्र नहीं ले पा रहा है तो उसका जो है स्वतः आवेदन निरस्त हो जाएगा। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50% धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो है मतलब बताया जा रहा है कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50% धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट और अंतिम जो बातें सरकार ने निर्धारित किया है कि ऐसे कृषक जो साक्षर नहीं हैं, जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकती, ऐसे कृषक लाभार्थी ब्लड रिलेशन जैसे माता पिता, भाई बहन, आप विवाहित जो हैं या पुत्र वधू जो विवाहित पुत्र वधू पुत्री जो अविवाहित है या पुत्र वधू के खाते में कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50% धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। ये जो है इतनी चीज़ें जो है इतने नियम शर्तें माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में लागू किए हैं। और हम चाहते हैं कि जो कृषक भाई हमारे ये फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित जो कृषि यंत्र हैं लेना चाहते हैं, वो जो है समय से अपना विभागीय पोर्टल पर बुक करके और उसका लाभ लें। जो डेट है उसको आपको पता ही है, 14/2/2024 से 28/2/2024 तक रात्रि के 12 बजे तक सरकार ने समय निर्धारित किया है। आप लोग इस योजना का लाभ लें। आने वाले समय में जो कुछ और नई जानकारी होगी उसको हम आपके लिए फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।